हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एनकेएस कोचिंग सेंटर पर। मैं आपका दोस्त कलीम राव और उस YouTube चैनल के माध्यम से मैं आपको 12th क्लास की फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर में कंप्लीट कर चुके हैं और सेकंड चैप्टर हमारा जो चल रहा है विद्युत विभव तथा धारिता। इसमें भी हम अपने बहुत सारे टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं और इसमें हमने कल जो पढ़ा था वो पढ़ा था हमने विद्युत द्विध्रुव या विद्युत विभव की अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का फॉर्मूला हमने पढ़ा था। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले विद्युत विभव की अनअक्षीय स्थिति में अथवा निरक्षीय स्थिति में अथवा अनुप्रस्थ स्थिति में अथवा लंब अर्धक रेखा पर विद्युत विभव का फॉर्मूला हम ज्ञात करने वाले। जैसे मैंने यहाँ पर बहुत सारे नाम लिए, जैसे मैंने पहला नाम जो लिया है वो अनक्षीय स्थिति लिया है, फिर निरक्षीय स्थिति लिया है, फिर अनुप्रस्थ स्थिति लिया है अथवा लंब अर्धक रेखा लिया है। ये इसलिए मैंने सारे नाम यहाँ पर मेंशन किए हैं क्योंकि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन हमारा सेम ही रहता है, लेकिन क्वेश्चन का जो नाम है हर बार चेंज होकर मिलता है, जिससे बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और ये समस्या बनती है कि पेपर आउट ऑफ सिलेबस है, जबकि आउट ऑफ सिलेबस नहीं था। यदि किसी बच्चे ने ये सभी नाम पढ़े हुए हैं तो उसके लिए बहुत ही आसान होता है और ये पूरा एक ही हमारा जो क्वेश्चन है वो एक ही बनता है। तो आप इसको बहुत ध्यान से नोट करें और ध्यान रखें इस बात का, इसलिए मैंने यहाँ पर ये सभी नाम लिखे हुए, क्योंकि यदि हम इसमें ही कंफ्यूज रहेंगे तब हम अपना डेरिवेशन नहीं कर सकेंगे। तो बिना देरी किए हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। जैसे हमने बोर्ड पर मेंशन भी किया है, बोर्ड पर हमने लिखा हुआ है कि अनअक्षीय स्थिति अथवा लंब अर्धक रेखा है, यानी हम सबसे पहले एक डाइपोल बनाते हैं। डाइपोल कैसे बनता है कि इसका एक प्लस क्यू आवेश बनता है और एक माइनस क्यू। हमने माना कि माइनस क्यू आवेश है और ये प्लस क्यू आवेश है। फिर जैसे कि हमने लिखा है कि लंब अर्धक रेखा अथवा अनक्षीय स्थिति पर, यानी यहाँ पर हमने एक बिंदु पी लिया, ये इसकी लंब अर्धक रेखा है, यानी 90 डिग्री एंगल पर एक रेखा है। ठीक है, फिर इसके वजह से इसके कारण एक बार हम प्लस क्यू के कारण इस पर विभव निकालते हैं, तब हमारे पास ये बनता है, ये हमारा बाहर की ओर बनता है V1। ऐसे हमारा माइनस क्यू के कारण इसको विभव निकालते हैं तो हमारे पास ये V2 अंदर की ओर बनता है V2। यही सेम डेरिवेशन हमने कूलाम के नियम वाले चैप्टर में भी हम पढ़ चुके हैं, जहाँ पर हमने वहाँ पर अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति निकाला था। वहाँ पर हमने इसमें चेक किया था कि यहाँ पर हम इसको घटकों में विभाजित करने पर ये V1 cos थीटा और प्लस V2 cos थीटा हमने बनाया था। ऐसे ही हमारे पास यहाँ बनता है कि V1 sin थीटा और ये बनता है हमारे पास V2 sin थीटा। ठीक है, फिर हमने ये ज्ञात किए थे यहाँ पर। इसे ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया था, पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ किया था। और पाइथागोरस प्रमेय क्या है, यदि हम इसको कर्ण माने और ये जो द्विध्रुव था इसकी टोटल जो लेंथ बनती है वो बनती है 12, जिसमें से यदि हम यहाँ से यहाँ तक की बात करें ये भी L और यहाँ से यहाँ तक की बात करें ये भी L, और ये टोटल जो इस डिस्टेंस थी हमारे पास ये थी R दूरी, ये यानी इस बिंदु से P की जो दूरी थी हमारे पास स्मॉल r थी। अब हम यदि इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाए तो हम जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर जो बनता है वो लंब स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, और कर्ण हमारे पास ये है यानी लंब स्क्वायर R स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर L स्क्वायर। हमारे पास ये भी डिस्टेंस सेम है और ये वाली भी डिस्टेंस अगर हम लिखें तो ये बनता है हमारे पास R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये हमारे पास बनता है कर्ण। अब हम इसको लिखते हैं कि माना कोई विद्युत द्विध्रुव ए बी है, जैसे हमने माना ये ए है और ये बी है। माना कोई विद्युत द्विध्रुव ए बी है, ठीक है, और इसकी अनअक्षीय स्थिति पर एक बिंदु P है, इसकी अनअक्षीय स्थिति पर स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है जहां पर विद्युत विभव ज्ञात करना है, विद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, अब एक बार हम प्लस क्यू के कारण इस पर विभव ज्ञात कर दें, एक बार माइनस क्यू के कारण करते हैं, फिर वापस में इनको हम ऐड कर देते हैं। तो प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण P पर विभव V1, यानी हमारे पास दो विभव है तो हम V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, यानी ये वाली डिस्टेंस लेते हैं। ऐसे ही लेते हैं माइनस क्यू के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण
बिंदु P पर विभव तो V2 बराबर, अब माइनस क्यू के कारण यदि हम निकालते हैं तो वैल्यू हमारी जो बनती है वो माइनस में आती है, -1/4 एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू बटे √r² प्लस L²। ठीक है, अब हम यदि विभव को इनको दोनों को जोड़ दें तब हमारे पास बनता है कुल विभव V बराबर V1 प्लस V2, यानी V बराबर V1 का जो मान हमारे पास था वो 1/4, और इसको यदि हम लिख दें, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे √r² और L², यानी इस माइनस को हमने यहाँ पर लिखा। अब इस प्रॉपर्टी को हम यहाँ लगाते हैं। V1 का जो मान था हमारे पास वो था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे √r² प्लस L², और इतना ही मान हमारे पास माइनस में था। माइनस में जो हमारे पास मान था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे √r² माइनस L² प्लस L²। अगर हम चेक करें कि यहाँ पर हमारा इतना ही मान प्लस में और इतना ही हमारे पास माइनस में, तो टोटल जो वैल्यू हमारे पास बनती है वो V बराबर बनता है 0, क्योंकि इतना ही माइनस और इतना ही हमारे पास प्लस है। तो इससे हमारा क्या निष्कर्ष निकलता है, अतः निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव हमेशा शून्य होता है। निरक्षीय स्थिति में अथवा अनअक्षीय स्थिति में अथवा अनुप्रस्थ स्थिति में अथवा लंबवर्तक रेखा, यानी कुछ भी मान यहाँ पर लिखा हो, यानी अनअक्षीय स्थिति में विद्युत विभव हमेशा शून्य होता है, हमेशा शून्य होता है, 0 होता है। ठीक है, तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, यानी इसमें हमारी ऐसी प्रॉपर्टी नहीं बनती है जैसे हमने विद्युत कूलाम के नियम वाले चैप्टर में की थी। वहाँ पर अक्षीय स्थिति का मान और निरक्षीय स्थिति के मान में यदि हम रिलेशन निकालते हैं तो निरक्षीय स्थिति हमेशा अक्षीय स्थिति का आधा होती है। यहाँ पर ऐसा कोई मैटर नहीं है, यहाँ पर अक्षीय स्थिति में ही केवल मान निकलता है, निरक्षीय स्थिति में ये मान 0 बनता है। ठीक है, तो यदि आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो, आपके लिए फ़ायदेमंद रहा हो, तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अपने दोस्तों के पास अपने व्हाट्सएप ग्रुप, जहाँ पर भी आपने ग्रुप्स बनाए हुए हैं वहाँ पर भी इसको शेयर करें, जिससे आपके दोस्तों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। और आपके एक लाइक से और शेयर से हमारा मोटिवेशन बनता है, जिससे हमें और अच्छी एनर्जी के साथ नया वीडियो कंटेंट बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।